जय शारदा बच्चों, जय श्री राम। और आज हम लोग ना डिस्कस करेंगे एडवांस ओरिएंटेड एआईटीएस, है ना। तो पहला पेपर ऑब्वियसली मेरा सेटअप पेपर नहीं रहेगा, है ना। कहीं ना कहीं मैंने किसी कोचिंग का ही उठाया होगा, जिसका वाटरमार्क भी तुम्हें पेपर पे ही दिख जाएगा। तो क्रेडिट्स रहेंगे उस कोचिंग को भी, है ना। कि एआईटीएस से पेपर तो वैसे भी अवेलेबल हो ही जाता है नेटवर्क पर, ठीक है। तो सोल्यूशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखते हैं ना। लेट्स सी द फर्स्ट वन। Maximum value of the function fx that is equal to this quantity, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम दैट आई एम गेटिंग। तो fx बराबर दिया है यहाँ पर, है ना। और साइन हम लोग ना साथ ही साथ डिफिकल्टी लेवल और थोड़ा सा एनालिसिस भी करवाऊंगा मैं आपको कि ये किस लेवल का प्रॉब्लम था, है ना। एंड आप इसमें कितना स्कोर कर सकते थे, वगैरह वगैरह टाइप। माइनस साइन इनवर्स साइन है, ठीक है। तो अब जब मेरे पास इस टाइप का प्रॉब्लम है ना, व्हेन आई हैव टू डील विद सच प्रॉब्लम्स, तो इसमें हमेशा वाइज होता है कि मैं यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन ले लूँ साइन इनवर्स साइन एक्स से भी, मतलब जो भी कॉमन पार्ट है टी। तो ये बन जाएगा मेरा फंक्शन एफ ऑफ टी। अब मुझे कुछ ऐसा दिखेगा, टी स्क्वायर माइनस टी टू द पावर ऑफ वन, ठीक है। टी स्क्वायर माइनस टी। और मेरे पास t पे कंस्ट्रेंट्स रहेंगे कि t मेरा हमेशा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में ही रहेगा, ठीक है। अब मैं एक बार एफ डैश टी निकाल के देखूं, तो एफ डैश टी मेरा आता है टू टी माइनस वन। और इसको अगर मैं इक्वल टू जीरो करूंगा तो t की वैल्यू आएगी हाफ, ठीक है। t की वैल्यू बराबर निकल के आती है हाफ। हाफ पे तो ऑब्वियस सी बात है मिनिमा ही आएगा, राइट। हाफ पे तो ऑब्वियस सी बात है मिनिमा आएगा, और ऐसा कुछ बनेगा, राइट। अब यहाँ से आपके पास हमारे पास ये फंक्शन माइनस वन से वन के बीच में है, राइट। अब जब मैं माइनस वन से वन के बीच में बात करता हूँ, तो मेरे पास देखो दो कैंडिडेट बनते हैं, ठीक है। यहाँ तो मिनिमा आ गया। अब माइनस वन पे जो वैल्यू आएगी, राइट, लाइक यहाँ पे ये फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो माइनस पॉइंट फाइव इससे जैसे माना ये माइनस पॉइंट नाइन होगा, तो क्योंकि माइनस पॉइंट नाइन तो मेरा माइनस वन से बड़ा है, तो एफ ऑफ पॉइंट नाइन में एफ ऑफ माइनस पॉइंट नाइन मेरा बेसिकली एफ ऑफ माइनस वन से छोटा होगा, ठीक है। अरे यार माइनस वन बोल रहा है, ये पाई बाय टू और ये माइनस पाई बाय टू। तो बेसिकली पाई बाय टू से जो भी बड़ी वैल्यू आएगी, तुम समझ लेना। तो इसका मतलब इसका जो मैक्सिमा आएगा वो आएगा माइनस पाई बाय टू, टी की जगह माइनस पाई बाय टू डालेंगे। तो हमें बेसिकली यहाँ पे निकालना था एफ ऑफ माइनस पाई बाय टू, जो कि बन जाएगा पाई स्क्वायर बाय फोर प्लस पाई बाय टू। तो यहाँ से हम लोग पाई बाय फोर भी कॉमन ले सकते हैं, आंसर किस फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है, हाँ पाई बाय फोर कॉमन लेके, है ना। तो यहाँ से हम लोग ने पाई बाय फोर कॉमन ले लिया और ये बना दिया अपने पाई बाय फोर प्लस। तो इसका आंसर आपका आ जाता है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो एनालिसिस ऑफ दिस प्रॉब्लम, ठीक है। ये प्रॉब्लम ऑब्वियस सी बात है, आपने भी देखा मैंने भी देखा। दिस वाज एन इजी प्रॉब्लम, वेरी इजी प्रॉब्लम। सिर्फ सिंगल लाइन है, मेंस लेवल प्रॉब्लम थी, है ना। जो प्रॉब्लम 38 है उसे आप टाइमिंग के लिए लीव कर दीजिए, इसमें मुझे थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा। मैं भूल चुका हूँ इस टाइप के प्रॉब्लम्स का जो मेथड होता है ना, इन्हें मुझे रिवाइज करना पड़ेगा। जहाँ तक मुझे याद है, सॉल्विंग दीज टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, इसमें लाइक आप कोचिंग का सॉल्यूशन देखोगे तो वो तो आपको डायरेक्ट ना एक मैनिपुलेटेड फॉर्म बता देंगे, बट इसमें मैनिपुलेटेड फॉर्म नहीं। मैं ऐसा कुछ करता था कि ये एच वाई को पहले एलिमिनेट करता था, एंड देन आई यूज्ड टू रिड्यूस इट टू द नॉर्मल पैराबोला की इक्वेशन, ठीक है। नॉर्मल पैराबोला की इक्वेशन। अरे जिसको शायद अभी भी हो जाएगी,
देखो सॉरी यार, तो ये शायद अभी भी कर सकता हूँ। लेट अस से फोकस ऑफ द पैराबोला इज x1 y1, ठीक है। लेट अस से फोकस ऑफ द पैराबोला इज x1 y1, ठीक है। और अगर फोकस ऑफ द पैराबोला इज x1 y1 एंड डायरेक्ट्रिक्स लेट अस से मान लेते हैं ax प्लस by प्लस c है, ठीक है। और x, y is general point on the parabola. x, y is a general point on the parabola, ठीक है। या फिर आप इसे किन्हीं और वेरिएबल से दर्शा लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। x, y मान लो पैराबोला पे पॉइंट है, ये फोकस है और ये डायरेक्ट्रिक्स है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट अपनी डेफिनेशन ऑफ पैराबोला लगा सकते हो। तो डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस will be equal to perpendicular distance from the डायरेक्ट्रिक्स। तो दोनों साइड स्क्वायर कर दूंगा तो मेरे पास इस फॉर्म में एक्सप्रेशन आ जाएगी, ठीक है। अब जैसे ही मेरे पास इस फॉर्म में एक्सप्रेशन आ गई, तो अब मैं तो बोलूंगा आज ही जो रिजल्ट हम निकालेंगे तुम उसे थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x(x1) माइनस 2y, अभी कंपैरिजन करना पड़ेगा, ठीक है, प्लस x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, दिस शुड बी इक्वल टू बेसिकली तुम्हारा a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस प्लस 2abxy प्लस प्लस 2acx प्लस 2bcy, ठीक है। ये बन जाएगा अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब या तो मैं पूरा सिंप्लीफाई कर लूं या मैं देखूं एक्स वाई के कोएफिशिएंट से मेरे पास ए बी की वैल्यू बन सकती है क्या। एक्स वाई का कोएफिशिएंट मेरे 2ab अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो फिर एक ही बात है कि हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं ना, दैट विल बी बेटर, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो ये जैसे बना a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2, अभी मैं ना तुम्हें डिराइव करके सा हाथों हाथ फॉर्मूला भी दे दूंगा, माइनस 2a स्क्वायर x(x1) माइनस 2a स्क्वायर y(y1) प्लस a स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y1 स्क्वायर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये, रोटेटेड पैराबोला, मतलब पैराबोला जब एक्सिस रोटेट कर दी जाए, ठीक है। इस पे थोड़ी और डिटेल्ड वीडियो भी मैं लाऊंगा, थोड़ा सा मैं अपना रिसर्च करूंगा इस टॉपिक पर, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक अभी तक जेईई एडवांस ने यूज नहीं किया है कभी। बट आपके जो भी ये होते हैं ना क्रूचिंग वाले, उनका तो बड़ा फेवरेट टॉपिक होता है ये। जैसे मैं पहले बोल रहा था ना नहीं नहीं नहीं, क्योंकि मैं भूल गया था, मेरे को इसका मेथड ऑलरेडी आता है ये वाला, तो इसे मैं आपको डिराइव तो कर ही दे सकता हूँ अभी के अभी। और ये मैं माइनस ही लाने लग गया बीच में वैसे, नहीं ठीक ठीक ठीक, सही जा रहा हूँ सही जा रहा हूँ, अभी तक तो सही जा रहा हूँ। दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब ये वाली चीज मैं पूरी बार बार क्यों लिखूं, मेरे पास कॉपी पेस्ट करने का ऑप्शन है यहाँ, तुम्हारे पास वहां पे नहीं रहेगा ये तो मुझे पता है, भैया मेरे पास तो है, मैं तो थोड़ा अपना टाइम बचा रिकॉर्डिंग से। तो यहाँ से अब मेरे पास थोड़ा सा कैंसिलेशन हो जाएगा, है ना, बहुत थोड़ा सा बस, और कुछ कैंसिल हो पाएगा और कुछ कैंसिल शायद नहीं हो पाएगा। तो नाउ इट इज द टाइम कि मैं अपने कोएफिशिएंट्स को अरेंज कर दूं। तो मेरे पास अब बनेगा, यही इक्वेशन किस फॉर्म में आएगी, यही इक्वेशन अब इस फॉर्म में आएगी, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बी
स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर एच वाई का कोएफिशिएंट माइनस टू ए बी एच वाई। अब एक्स का कोएफिशिएंट एक्स का कोएफिशिएंट 2x आया इधर, और या फिर माइनस 2x बोल दो, और माइनस 2x ए आया, और अंदर तुम्हारे पास बचा ए एच वन प्लस सी। सिमिलरली y का भी तो सिमेट्रिक से ही बचना चाहिए, मेरे ख्याल से y का बचेगा माइनस टू वाई ए, एक मिनट, x में से ये बचा था, और अरे एक सेकेंड यार, जब y में मैं जाऊंगा मुझे यहाँ पे ए स्क्वायर वाई वाई वन है, जैसे x है, हाँ, तो इसको तुम फैक्टराइज करना तो छोड़ो, एक पूरा x कॉमन ले लो माइनस एक्स के साथ, और अंदर देखो ये भी जाएगा और ये भी जाएगा, है ना, ये भी तो एक्स के साथ ही है, तो टू ए स्क्वायर एक्स वन प्लस टू बी स्क्वायर एक्स वन। ठीक है, फिर क्या आएगा, एंड यहां से तुम्हारे पास क्या क्या बचेगा देखना, माइनस टू ए सी एक्स, मतलब माइनस टू ए सी इधर से, राइट। सिमिलरली y में भी जाएंगे तो माइनस वाई बना, तो वही सेम टू सेम टू ए स्क्वायर वाई वन, टू बी स्क्वायर वाई वन, माइनस टू बी सी, और फाइनली कांस्टेंट निकालता है ना। तो कांस्टेंट मेरे पास क्या था, कांस्टेंट बन रहा था ए स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई वन स्क्वायर, ए स्क्वायर टाइम्स एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यहाँ से तो आई थिंक से सी स्क्वायर ही है जो कांस्टेंट बचेगा, इक्वल टू जीरो। तो ये इक्वेशन जो है तुम्हारी किससे इक्विवेलेंट है, दिस इज बेसिकली इक्विवेलेंट टू जो तुम्हें पैराबोला की इक्वेशन गिवन है यहाँ पे, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स वाई प्लस फोर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, रुक जाओ एक एक करके लिखता है, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स वाई प्लस फोर वाई स्क्वायर, तो अपन ने तो जैसे अरेंज किया वैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स वाई। ठीक है, उसके बाद माइनस थर्टी टू प्लस फोर और सिक्सटीन, माइनस थर्टी टू एक्स प्लस फोर वाई प्लस सिक्सटीन। तो अब मुझे यहाँ से कंपैरिजन स्टार्ट कर देना चाहिए, राइट। तो मेरे पास बी स्क्वायर की वैल्यू आएगी वन, तो बी की दो पॉसिबल वैल्यूज है प्लस माइनस वन। सिमिलरली ए की दो वैल्यूज पॉसिबल है प्लस माइनस, ठीक है, बी और ए तो आपके हाथों हाथ आ गए कंपैरिजन से। ठीक है, और इसके बाद आपके पास दिया है कि ए बी की जो वैल्यू है दैट शुड बी टू, तो ये भी, इसका मतलब अगर दे शुड बी ऑफ द सेम साइन। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और अच्छा, माइनस सी स्क्वायर बन रहा है ना, सी स्क्वायर माइनस साइन के साथ आ रहा है, अरे एक सेकंड से सी स्क्वायर थोड़ी ना, ये पूरी चीज है ना। अच्छा, चलो, अब अपन ना एक एक करके हमें यहाँ से इनके भी कोएफिशिएंट निकालने स्टार्ट करने पड़ेंगे। तो मेरे पास पहली इक्वेशन आएगी कि टू ए स्क्वायर एक्स वन प्लस टू बी स्क्वायर वाई वन, सॉरी टू ए स्क्वायर एक्स वन प्लस टू बी स्क्वायर एक्स वन और माइनस टू ए सी, ये बराबर 32 है। तो 2 से डिवाइड किया तो ये बना ए स्क्वायर एक्स वन प्लस बी स्क्वायर एक्स वन माइनस ए सी बराबर 16। और सिमिलरली मेरे पास बनेगा ए स्क्वायर वाई वन प्लस बी स्क्वायर वाई वन माइनस बी सी, और ये बराबर बन जाएगा
y का कोएफिशिएंट क्या है, -2, ये -2 बनेगा। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पे कुछ वैल्यूज आ चुकी है, मैं अब यहाँ से सिलेक्शन करना है बेसिकली वैल्यूज का। ठीक है, एंड फाइनली क्या इक्वेशन आएगी कि a स्क्वायर टाइम्स x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टाइम्स x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, ये -16 के इक्वल है। ठीक है, तो अब a स्क्वायर और b स्क्वायर की तो वैल्यू हमारे पास है, तो उनको हम यहाँ पे रख दे, तो ये बन जाएगा 4 और ये बन जाएगा 1। तो यहाँ से हमारे पास आएगा 5 टाइम्स ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर -16। ठीक है, और यहां से हमारे पास क्या बनेगा, 4x1 और x1, तो 5x1 माइनस ए सी बराबर 16, और क्या बनेगा 5y1 माइनस बी सी बनेगा -2। ठीक है, 5x1, और अब देखो, अब आपको पता है कि ए बी पॉजिटिव है तो दोनों सेम साइन के साथ ही है। जो आप सबसे पहले ना एक, अब इसमें केसेस ले लो कि आपने सबसे पहले बोला कि a की वैल्यू मैं लेता हूँ +2 और b की वैल्यू लेता हूँ +1, तो उस केस में मेरे पास इक्वेशन बनेगी कि 5x1 -2c बराबर 16 एंड 5y1 प्लस c बराबर -2। ठीक है, ठीक है, और आपके पास इक्वेशन आ रही है कि 5 टाइम्स x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये है -16। तो अब यहाँ से आप x1 और y1 को एलिमिनेट कर दो। x1 की जगह आप डाल दो 2c प्लस 16/5, है ना। ये अभी थोड़ा सा तुम्हें लॉन्ग मेथड लग रहा होगा, बट यहाँ से हम बेसिकली आई थिंक जिससे और जो शॉर्ट मेथड होता नहीं, जो शॉर्ट मेथड होता है वो मैं तुम्हें दिखा दूंगा तो तुम्हारी आत्मा बाहर आएगी। ठीक है, तो y1 ये बनेगा। ठीक है, तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर तुम करोगे। ठीक है, अच्छा अगर हम ऑप्शन से यूज करें ना, अगर हम ऑप्शन से यूज करते, थोड़ा ऑप्शन से भी कैसे यूज करेंगे, करना पड़ेगा यार तुम्हें, यहाँ से मेहनत तो करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में जो है। तो चलो यार, अब मैं यहाँ से यार ये काम तुम पे छोड़ दूं क्या, क्या ये काम मैं यहाँ से तुम पर छोड़ दूं? वैसे मुझे लग रहा है हम यहाँ से थोड़ा सा इफेक्टिव एलिमिनेशन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं मेरे ख्याल से, करना भी चाहिए। अगर अपन यहाँ से x1 और x2 एलिमिनेट करते तो ये बनेगा 5x1 प्लस 10y1 बराबर 12। ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तुम्हारी, 5x1 प्लस 10y1 12। क्या मतलब किसी भी वैल्यू नहीं करती? ऑप्शन में से कोई सी नहीं कर रही, तो अब तुम एक काम कर लो, रिवर्स कर दो साइन, a को -2 ले लो और b को -1 ले लो, उससे देखो सेटिस्फाई कर जाएगी, है ना। यहाँ से आप इसमें ऑप्शन यूज कर लो तो आपका जल्दी हो जाएगा। मैं थोड़ा सब्जेक्टिव चला गया। ठीक है, तो यहाँ से जैसे आपने इतनी इक्वेशंस बना ली, अब आप इसमें एक बार आपने ये तो देख लिया कि ए बी पॉजिटिव है, एक बार a को 2 b को 1, एक बार a को -2 b को -1, और देखो कौन से ऑप्शन सेटिस्फाई करते हैं ना। थोड़ा सा आप यहाँ पे ऑप्शन से साथ खेल सकते हो। बाकी इस टाइप का क्वेश्चन जो है लेंदी रहता है, मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, बट जहां तक मुझे याद है नहीं होती इसमें, भी शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, आपके स्टैंडर्ड प्रोसीजर
जो है पूरा फॉलो करना ही पड़ता है, अनलेस एंड अनटिल आपको याद है तो आप इतना बचा सकते हो। हाँ, तो आप बस ये याद रख सकते हो कि ये इस फॉर्मेट में आती है, वो भी अगर मैंने कोई कैलकुलेशन एरर नहीं की है, तो आप एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना कि मैंने तो कोई एरर नहीं की है, वरना इस फॉर्म में आप पैराबोला की जनरल इक्वेशन लिख सकते हो। ठीक है, ये याद होगी तो तुम्हारा थोड़ा सा काम बच जाएगा, बाकी तो कंपैरिजन तुम्हें करना ही पड़ेगा, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। एक होता है मेथड कि उसमें एक्स वाई एलिमिनेट करते हैं, बट आई डोंट थिंक सो दैट विल वर्क। तो ये इसका आंसर मैं तुम्हें बता देता हूँ, शायद डी गिवन है। अच्छा हाँ, सोल्यूशन देखो, बहुत अच्छा सोल्यूशन दिया है ऐसा। अब मैं बताता हूँ ये क्यों गलत है, क्योंकि इसी एक्सप्रेशन का आप ऐसे भी लिख सकते हो अगर ध्यान से देखोगे। x माइनस टू वाई का होल स्क्वायर बराबर 4 टाइम्स 8x माइनस वाई प्लस 4, है ना। ये जो 4 इधर है, ये 4 बेसिकली मैं यहाँ भी कर सकता था, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती। अब कई लोग बोलेंगे कि सर इसलिए किया है ताकि ये दोनों परपेंडिकुलर हो जाए तो वो एक्सिस बन जाएगी, तो इतना दिमाग में आना मुश्किल होता है ना। तो ये बेसिकली यहीं से डिराइव आउट होता है। ठीक है, ये बेसिकली यहीं से आपका डिराइव आउट होता है, जो मेथड मैंने यूज किया। ठीक, ओके। गिवन 3 नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। ठीक है, अब दो वेक्टर अगर कोलिनियर है तो मेरे ख्याल से अपन ये रिलेशन आराम से ला सकते हैं कि r1 वेक्टर प्लस 2r2 वेक्टर शुड बी लैम्डा टाइम्स 2r1 वेक्टर प्लस r2 वेक्टर। आई थिंक सो हमारे पास ये रिलेशन लगाना काफी आसान होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वो दोनों वेक्टर जरा कॉपी कर लूँ। r1 वेक्टर मेरे को दिया है इसने, r1 वेक्टर दिया है p टाइम्स a वेक्टर प्लस q टाइम्स b वेक्टर प्लस c वेक्टर। एंड r2 वेक्टर दिया है मुझे a वेक्टर प्लस p टाइम्स b वेक्टर प्लस q टाइम्स c वेक्टर। और मुझे इसने बोला कि क्या बोला है इसने, ठीक है, इसने बोला कि r1 वेक्टर प्लस 2 टाइम्स r2 वेक्टर एंड r2 वेक्टर प्लस 2 टाइम्स r1 वेक्टर। मेरा चेहरा कितना बदला हो गया। ठीक है, ये मुझे यहाँ से बता दो कि ये दोनों कोलिनियर होते, तो ये दोनों वेक्टर बना लेते हैं फटाफट से जो है। तो r1 वेक्टर प्लस 2 टाइम्स r2 वेक्टर क्या बनेगा, a वेक्टर बना p प्लस 2, b वेक्टर आया q प्लस 2p, और c वेक्टर आया 1 प्लस 2q। और सिमिलरली आएगा r r1 वेक्टर प्लस एक आएगा, अब यहाँ पे आएगा r2 वेक्टर प्लस 2r1 वेक्टर, तो वो आएगा a वेक्टर टाइम्स r r2 प्लस 2r1 ना। तो यहाँ पे आएगा 2p प्लस 1 प्लस b वेक्टर प्लस b वेक्टर b वेक्टर इंटू, एक मिनट रखना, मैं पानी भर के ला रहा हूं, थोड़ा पानी पी जाता हूं। ठीक है, हाँ चल रहे थे, यहाँ चल रहे थे ना। और बी वेक्टर में क्या आएगा भाई, तो बी वेक्टर में आएगा तुम्हारे पास p प्लस 2q आएगा, और सी वेक्टर में आएगा सी वेक्टर में तुम्हारे पास आएगा 2 प्लस q। अब तुम्हारे तरफ से क्या बोला है, ये दोनों कोलिनियर है, इसका मतलब
इन दोनों का रेशियो लैम्डा है, मतलब इनके इंडिविजुअल कोएफिशिएंट्स का भी रेशियो लैम्डा होना चाहिए। तो p plus 2 upon 2p plus 1 should be equal to q plus 2p upon p plus 2q should be equal to 1 plus 2q upon 2 plus q should be equal to lambda। तो यहाँ से आप सबसे पहले p और q लैम्डा के टर्म से अब बस एलिमिनेशन करना है, तो p plus 2 बन जाएगा 2 लैम्डा p प्लस लैम्डा। तो आई थिंक p की वैल्यू तुम्हारे पास क्या बन रही है, 2 माइनस लैम्डा अपॉन 2 लैम्डा माइनस 1, ये p की वैल्यू बन रही है, राइट। और q की वैल्यू क्या बन रही है मेरे दोस्त, 1 प्लस 2q बन रहा है तुम्हारा q लैम्डा प्लस 2 लैम्डा। तो q की वैल्यू बन जाएगी तुम्हारे पास, q की वैल्यू बन जाएगी 2 लैम्डा माइनस 1 अपॉन 2q माइनस 2 लैम्डा माइनस 1 अपॉन 2 माइनस लैम्डा बन जाएगी। तो p और q बेसिकली तुम्हारे पास एक दूसरे के रिवर्स आ गए, सही बात। और जो हमें यहाँ से दिख भी जाना था, ठीक है। और अब अगर हम लोग यहाँ पर डाल देंगे तो मेरे पास, मैं सबसे पहले q को 1/p डाल के सिंप्लीफाई करूंगा, तो 2p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 2, ये लैम्डा है, ठीक है, ये लैम्डा है। और अब मैं बोलता हूँ कि तुम तो साला लैम्डा को ये डाल दो, p प्लस 2 अपॉन 2p प्लस 1 खत्म, p प्लस 2 अपॉन 2p प्लस 1। तो यहाँ से देखो p की क्या वैल्यू आएगी, 4p क्यूब प्लस 2p प्लस 2p स्क्वायर प्लस 1 बराबर p क्यूब प्लस 2p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 4। यहाँ से हमारे पास आएगा 3p क्यूब, 2p से 2p तो चला ही जाएगा, 2p स्क्वायर से 2p स्क्वायर भी चला जाएगा, 3p क्यूब बराबर 3 आएगा। तो p की एक ही वैल्यू आई 1, तो q की भी वैल्यू आएगी 1, 1 आंसर आएगा 39 का। D should be the answer, right? D is the answer होना चाहिए, है, ठीक है। तो मैंने पॉज किया था आंसर चेक करने के लिए, और उससे भी ज्यादा क्या सोल्यूशन दिया है, तो आप देख सकते हो सोल्यूशन के नाम पे सिर्फ डी लिख दिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब आप आंसर की सोल्यूशन बनाओ, प्रॉपर सोल्यूशन दो यार, दिस शुड बी द बेयर मिनिमम, ठीक है। ये आप क्यों मेंशन नहीं कर सकते हो, इतना ही मेंशन कर दो ना कि r1 वेक्टर शुड बी लैम्डा टाइम्स r2 वेक्टर, और इससे ये मतलब है कि कोएफिशिएंट्स आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखो कितनी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी यूज हुई। मैं तुम्हें बताता हूँ, मैंने यहाँ से देखा कि p इज इक्वल टू 1/q, तुम p इज इक्वल टू 1/q ऐसे देख सकते थे कि, ऐसे देख नहीं पा रहे हो कि यहाँ p प्लस 2 है, यहाँ q प्लस 2 है, यहाँ 2p प्लस 1 है, यहाँ 1 प्लस 2, जैसे सिमेट्रिसिटी से तुम देख सकते हो p 1/q है। अब अगर, अब यही तो इस वीडियो का काम है कि तुम ये छोटी छोटी चीजें सीखो, जो मैं तुम्हें ऐसे सिखा रहा हूँ। जो वीडियो पूरी देखेगा उसको बहुत डिटेल चीजें मिल जाएगी सीखने को, जो नहीं देखेगा वो ऑब्जर्वेशन करना नहीं सीख पाएगा। फिर तुम वही रोते हो कि सर ऑब्जर्व कैसे करो सर, आपने कैसे करो सर, ऐसे मैंने अपने ऑब्जर्वेशंस बनाए हैं, तुम्हें भी ऐसे बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो वीडियोस देखते हो तो पूरी देखा करो, ऐसे छोड़ छाड़ के जाओगे तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लास्ट वाला देखते हैं, ठीक है। तो इसमें से मेरे से खुद से ये वाला पूरा खुद से बन गया था, ये बन गया था, ये बन गया था, ये वाला मेरे से थोड़ा नहीं बना था। लाइक मैं जब स्टूडेंट था तब मैं अपने टाइम में तो कर लेता था, बट मैं अभी ये वाला थोड़ा सा भूल गया था अप्रोच करना, तो हिंट लगी थी मेरे को एक स्टेप के लिए, बट उससे बाद तो फिर कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है। मुझे इसमें ये याद आ रहा था कि मैं सब्स्टिट्यूशन कर दूं e की पावर mx टाइम्स, बट उससे नहीं बनेगा, ठीक है, उससे नहीं बनेगा। तो हम क्या करेंगे, हम fx को यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे,
अब वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये इंट्यूशन थोड़ा सा मुश्किल है, बट मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ तुम कैसे ला सकते हो। और इसको भी मैं चाहूंगा तो मैं ऐसे लिख, डेरिवेटिव ऊपर है, बेसिकली यू सब्स्टिट्यूशन से इंटीग्रेशन होगा। तो अगर मुझे यू सब्स्टिट्यूशन से इंटीग्रेशन करना है तो मुझे एक ही चीज का तो ध्यान रखना है कि डेरिवेटिव ऊपर रहे और ये नीचे रहे। तो अब अगर मैं बोथ साइड इंटीग्रेट कर दूं, बोथ साइड इंटीग्रेट कर दूं, और यहाँ से एफ डैश एक्स, इसमें अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो एफ डैश एक्स तो क्या लूंगा, अगर एफ डैश एक्स से मैंने टी लिया तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा डी टी। तो यहाँ से तुम्हारे पास आएगा 3 टाइम्स इंटीग्रल डी टी बाई टी, और ये तुम्हारे पास आएगा इंटीग्रल, वही टी ले लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एफ डैश एक्स तो टी लिया है ना, इधर से इंटीग्रेट करेंगे अपन कुछ, ठीक है। तो यहाँ से एफ डबल डैश एक्स तो टी लोगे तो ये भी बन जाएगा, या यू ले लो चलो, ताकि तुम्हें ऐसा ना लगे तुम तो स्टार्ट वाट ना, तो इसलिए एफ डबल डैश एक्स से यू ले लो। इंटीग्रेट किया है हमने तो ये बना 3 टाइम्स एल एन टी इज इक्वल टू एल एन यू प्लस एल एन सी, है ना। ये तुम्हें टेक्निक पता होनी चाहिए इंडेफिनेट में, कि जब मैं डी एक्स बाई एक्स टाइप करता हूँ ना तो ये बनता है एल एन एक्स, तो इसलिए कांस्टेंट को तुम एल एन में ले लो, एल एन सी, और इससे तुम लिख लो एल एन ऑफ सी टाइम्स एक्स। लॉग में ज्यादा इजी रहता है इस टाइप से लिख लेना। तो 3 टाइम्स एल एन टी बराबर आता है एल एन ऑफ यू टाइम्स सी। तो तुम्हारे पास बेसिकली आ रहा है कि टी क्यू बराबर यू टाइम्स सी, और टी क्या था मेरा, टी था मेरा एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स का होल क्यूब, ये बराबर एक कांस्टेंट है सी इंटू यू है तुम्हारा एफ डबल डैश एक्स, ठीक है। ऐसा बन गया एफ डैश एक्स का होल क्यूब बराबर सी टाइम्स एफ डबल डैश एक्स। फिर से अपन इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक हम लोग यहाँ पे वापस से एक इंटीग्रेशन लगा सकते हैं। और अगर मैं एफ डैश एक्स की पावर -3 का -2 का इंटीग्रेशन देखूंगा तो वो बनता है -2 टाइम्स एफ डैश एक्स की पावर -3, ठीक है, इंटू एफ डबल डैश एक्स डी एक्स। तो यहाँ से अपन वापस इंटीग्रेशन लगा सकते हैं, 1 को ले लिया सी टाइम्स एफ डबल डैश एक्स अपॉन एफ डैश एक्स की पावर 3, और बोथ साइड इंटीग्रल करोगे तो इंटीग्रेशन यहाँ पे तो 1 ही बचेगा सिर्फ, dx इज इक्वल टू सी टाइम्स इंटीग्रल एफ डबल डैश एक्स अपॉन एफ डैश एक्स की पावर -3 अपॉन एफ डैश एक्स होल क्यूब dx। और मैंने तुम्हें अभी ये बताया यहाँ पे -2 की कमी है, तो -2 से तुम क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, और यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो। तो ये तुम्हारे पास आएगा x बराबर -1/2 टाइम्स -1/2 टाइम्स एफ डैश एक्स का होल एफ डैश एक्स की पावर -2, ठीक है, प्लस सी, -c/2 टाइम्स दिस प्लस लेट अस से c1। तो मेरे पास x की वैल्यू आ रही, तो कितना एनालिटिकल सवाल है ना ये वाला।
एक स्टेप मुझे हिंट लगी थी, बाकी तो फिर आई वॉज एबल टू डू इट। माइनस सी टाइम्स एफ डैश एच सी पावर माइनस 2/2 और प्लस ये c इंटू सी वन पे भी तुम तो ये कांस्टेंट दे दो ना, लेट अस से प्लस c2 और माइनस c कुछ नहीं होता है, हमें कांस्टेंट से इनको रिप्लेस करना, तो यहाँ पे लेट अस से सम आर्बिट्री कांस्टेंट c1। तो अब हमें थोड़ा सा अरेंज कर लेना चाहिए, तो 2x माइनस सी टू बराबर c1 टाइम्स एफ डैश एच सी पावर -2। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि 2x माइनस सी टू बराबर 1/2x माइनस सी टू बराबर c3 टाइम्स एफ डैश एच का होल स्क्वायर dx। ठीक है, ये चीज ऐसे बनेगी। अच्छा, अब यहाँ से क्या लगाना चाहिए तुम्हें, यहाँ से यू शुड यूज द फैक्ट कि एक मिनट, आई थिंक हमने कुछ कैलकुलेशन में एरर की है। एफ डैश एच सो क्यू बराबर ये था, इसको अपन ने एफ डैश एच की पावर -3 करा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इनटू एफ डबल डैश एच सही है। तो मैंने बोला कि ये बेसिकली इसका डिफरेंशिएशन है, एफ डैश एच की पावर -2 का डिफरेंशिएशन ही ये चीज है ना, ये बेसिकली एफ डैश एच की पावर -2 का डिफरेंशिएशन था। इससे आगे क्या करें, ये बना है एफ डैश एच का होल स्क्वायर राइट। वन अपॉन टू एक्स माइनस सी टू बराबर c3 टाइम्स एफ डैश एच होल स्क्वायर। ये क्वाड्रेटिक की तरफ जा रहा है, लेकिन कैसे जाएगा वो तो अभी तक समझ नहीं आया। चलो देखते हैं, अगर यहाँ पे मैं इंटीग्रेट करूंगा तो अब ये जो एफ डैश एच का होल स्क्वायर है राइट, इसका आप बेसिकली ऐसे कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे किस चीज की कमी है। ठीक है चलो देखते हैं, अगर एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो ये बनेगा 2c3 एफ डैश एच इंटू एफ डबल डैश। तो एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है, एक बार और यहाँ पे डिफरेंशिएट करो, तो ये तुम्हारे पास बनेगा -1/2x माइनस सी टू का होल स्क्वायर इंटू 2, ये बन जाएगा तुम्हारा 2c3 एफ डैश एच एफ डबल डैश एच। ठीक है, अभी इंटीग्रेट ना करो, अभी एक बार और डिफरेंशिएट, अब इंटीग्रेशन कर दो। अब तुम इंटीग्रेशन कर दो तो तुम्हारे पास आएगा इंटीग्रेशन ऑफ, माइनस से तुम ले लो बाहर, -2 कॉमन ले लो, dx अपॉन 2x माइनस सी टू का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा इंटीग्रेशन 2c3 तक, और f डैश x तो t ले लो, तो f डबल डैश dx dt बन जाएगा। तो ये तुम्हारे पास 2c3 f डैश x। अरे अरे कितना इंटेलिजेंट हूँ मैं, डिफरेंशिएट करके इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो वहीं आ जाऊंगा। लॉल मोमेंट हो गया ये तो, ये तो लॉल मोमेंट हो गया। क्या करूं यहाँ से, चलो इस क्वेश्चन को फिर एंड में देखते हैं थोड़ा।
दिस इज अ वेरी टफ। एक एक सोल्यूशन तो मैं बता दूं मैंने कैसे किया था सॉल्व, चलो, जिसमें मैं इतना चौड़ रहा था, मैंने ऑप्शंस पुट कर दिए थे। ठीक है, मैंने ऑप्शंस पुट कर करके देख लिए थे, लकीली आंसर रहेगा तो मेरा पहले नहीं याद है, तो मैं इतना श्योर था ये नहीं आएगा आंसर, क्योंकि ये चीजें नहीं सेटिस्फाई करेगी। तो मैंने ए ऑप्शन डाला और आ गया, तो मैंने बोला कुछ नहीं तो बच्चे तो बोलूंगा सब्स्टिट्यूट करके देख लेना। तो अब तक तुम देख रहे थे, तो ये इजी, ये टफ, लेंदी एंड टफ बोथ था, ये इजी, ये टफ। ठीक है, मतलब मॉडरेट इसमें है ही नहीं, 50% इजी था, 50% टफ था। बट ये एक होशियार बच्चे के लिए इजी है, क्योंकि वो पुट कर देगा झटाझट। ठीक है, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो तो बोलेगा यार इतना क्यों सोचना है, पुट कर देता हूँ। इस इक्वेशन से ही वो देखेगा, यहाँ पे उसने देखा ये बन रहा है 2k1y, तो y डैश प्लस k2 y डैश, फिर एक बार और डिफरेंशिएट करेगा तो वो टोलेगा, डायरेक्ट ये इस फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो ये टफ एंड इजी बोथ है, ये थोड़ा सा तुम्हारा ऑब्जर्वेशन देता है। तो मैं मानता हूँ सिंगल कैरेट में अच्छा बच्चा मिनिमम 3 सवाल करेगा, एक एवरेज बच्चा, या मतलब एवरेज या मतलब जिसने थोड़ा सा कम लेवल पे प्रिपेयर किया है वो 2 सवाल तक कर पाएगा। 2 से कम आपसे ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 से कम सॉल्व कर पा रहे हो, ऐसा है तो थोड़ा सा फंडामेंटल्स में आपकी वीकनेस है, क्योंकि 2 सवाल बिल्कुल फंडामेंटल्स पर थे, ऐसा कुछ भी 2 सवालों में स्पेशल नहीं था। ठीक, ओके, अब आते हैं मल्टी कैरेट पे। और मल्टी कैरेट हम अभी सारे नहीं डिस्कस करेंगे, 41 42 43 तक डिस्कस करेंगे, 44 45 46 से अब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वहां से फिर मैं इंटीजर टाइप डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो 3 सवाल करेंगे। क्या मतलब सर होमवर्क करके नहीं आए और सर ने सारे मल्टी नहीं बनाए? एक्चुअली बेटा मैं पहले दूसरा पेपर देने वाला था, इसी का पेपर 1, बट वो बहुत ज्यादा इजी था। मुझे लगा उसमें एक आधी सवाल है जो मुझे लगे अच्छे हैं वीडियो बनाने लायक, तो मैं उन्हें ले लूंगा। बाकी दैट पेपर वाज वेरी इजी। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है ना, मल्टी कैरेट भी तुम इससे देखोगे तो थोड़े सा डरावने से है, वरना वो वाला पेपर तो ज्यादा इजी हो जा रहा था, तुम्हें मजा नहीं आता। चलो आ जाओ मल्टी कैरेट पे आ जाओ, बहुत बातें कर ली। इसमें मैं ना एज इट इज जरा इंसर्ट कर लेता हूँ फंक्शन। बस ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो तुम्हें पी क्यू और लैम्डा फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो तुम्हें ये सब को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो यहाँ से बस तुम्हारा ऑब्जर्वेशन स्किल्स और सब कुछ लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो मेरे पास सबसे पहले जो मुझे निकालना है दैट इज समेशन आर इज इक्वल टू 1 से n ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय आर इंटू आर प्लस 1। ये समेशन मुझे निकालना है, राइट? इस समेशन को मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर को अगर स्प्लिट कर दूं, तो तुम देख सकते हो कि ये तो हमेशा इंटीजर ही होगा, ये वाला पार्ट तो मेरा हमेशा इंटीजर होगा फॉर इंटीजर आर, तो ये वाला पार्ट तो एज इट इज बाहर आ गया। ठीक है, और क्या बचा? प्लस बचा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। ठीक है, अपॉन आर इंटू आर प्लस 1, अपॉन आर इंटू आर प्लस 1। अब ये क्या बनेगा? यहाँ से अपन ने देखा ये बना समेशन आर इज इक्वल टू 1 से आर इंटू आर प्लस 1। ठीक है, आर इंटू आर प्लस 1, तो ये बनेगा तुम्हारा, ये तो 1 ही बन गया,
-1/r टाइम्स r प्लस 1, और क्या बन रहा है, प्लस टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस e टू द पावर माइनस x, ये बन रहा है, राइट। तो ये चीज तो तुम्हारी बेसिकली जो है इस समेशन से तो बाहर आ जाएगी, इसे बाहर ले समेशन से, तो ये बन गया तुम्हारा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ e टू द पावर माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस x, ठीक है। अच्छा, और अभी समेशन निकालना है, और अब तुम्हें कुछ बातें ध्यान रखनी है कि इसमें लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी चली जाएगी, पहले समेशन निकाल लेते फिर बात करते हैं। तो ये बना माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस x, और ये बन जाएगा लाइक, ये तो n बचा, और यहाँ से तुम्हें पता है ये समेशन तो बहुत ट्रिवियल होता है एडवांस से बच्चों के लिए, ये बन जाता है 1 - 1/n+1, और इसमें मल्टीप्लाई किससे करोगे, ph/n से, ph/n से मल्टीप्लाई करोगे। तो अब तुम अगर इसे सॉल्व करोगे तो ये बनेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस e टू द पावर माइनस x इंटू p टाइम्स x, ठीक है, माइनस ये बनेगा n+1 -1, तो n/n+1 इंटू ph/n, और इस पे पूरे और लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी लगाओगे तो ये तुम्हारा बेसिकली 0 बन जाएगा, सॉरी ये तुम्हारा p टाइम्स x बनेगा, राइट, और एक लैम्डा चल रहा है, तो ये तुम्हारा ph बनेगा, और अंदर तुम्हारे पास जा रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस e टू द पावर माइनस x, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस x, ठीक है। और क्या बन रहा है, 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 प्लस +1 नहीं -1 बन गया, +1 बन गया, -1 प्लस लैम्डा, ठीक है। और अब इसने क्या बोला है तुमसे कि x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो e टू द पावर माइनस x मतलब मेरा 0 से 1 के बीच में आएगा, राइट, 0 से 1 के बीच में आएगा, है ना, ये चीज तुम्हें समझ आती है। तो माइनस ऑफ e की पावर माइनस x मेरा -1 से 0 के बीच आएगा, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 की बात होगी तो e की पावर x मेरा 1 से बड़ा होता, तो ये इनइक्वालिटी आएगी। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या डिफाइन कर सकता हूँ, -1 डिफाइन कर सकता हूँ, तो ये बन जाएगा बेसिकली -2px प्लस लैम्डा। अब मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, एक मिनट मैं अपनी कैलकुलेशन चेक कर लेता हूँ, मैंने तो कुछ गड़बड़ी नहीं कर दी एनालिसिस में, भाई मैं भी तो गड़बड़ी कर ही सकता हूँ। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर था, ठीक है, इसका अपन ने ऐसे स्प्लिट करा, ठीक है, फिर इसको लिख लिया 1 - 1/r प्लस 1 - 1/r इंटू r प्लस 1, और ये चीज समेशन के बाहर निकाल दी बॉक्स ऑफ दिस, ठीक है, ये ऐसे बना, ये बना n-1/1 प्लस n प्लस 1, and this whole will be multiplied by px, तो फिर अच्छा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ e की पावर माइनस x दोनों में आएगा, ठीक ठीक ठीक, एक कैलकुलेशन एरर है यहाँ पे भी तो आएगा मल्टीप्लिकेशन के टाइम, तो फिर ये यहाँ पे बेसिकली ये तुम्हारा सॉल्व करके px प्लस लैम्डा बनेगा ना, ये मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैंने कल ही सॉल्व किया है, ठीक है। तो fx तुम्हारा
इतना वाला पार्ट आ गया पी एच प्लस लैम्डा जब एच ग्रेटर देन 0। इतना पार्ट तो उसने तुम्हें दे ही रहता है यहाँ पे क्यू एट एक्स इक्वल टू 0। और कौन सा बचता है? और बचता है ये वाला। तो इसको भी अपन सेम वे में सॉल्व कर सकते हैं ना। इसमें तुम ये लगा कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ आई प्लस एफ इज बेसिकली इक्वल टू एफ। यहाँ पे x लेस देन 0 तो e टू द पावर x मेरा 0 से 1 के बीच में आएगा। तो ये चीज तो मेरी क्या बन जाएगी, समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ e की पावर x अपॉन r इंटू r प्लस 1। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ e की पावर x मतलब e की पावर x ही हो जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि x लेस देन 0 है। ये ध्यान से पढ़ना, x लेस देन 0 है इसलिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ e की पावर x से हो जाएगा भाई, e की पावर x हो जाएगा, हाँ या ना भाई? जोश रखो भाई। तो e की पावर x बाहर ले लोगे, ये तुमने फिर से बना दिया 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। अब ये सब स्टेप में मिस कर रहा हूँ क्योंकि मैं एडवांस एआईटीएस बना रहा हूँ यार। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ये सब स्टेप तुम्हें पता हो। नहीं पता है तो यार टेलीस्कोपिक सम लगा देना, ये तो तुम्हें पता होगा यार। ये 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन r प्लस 1 होता है और इसमें r इज इक्वल टू 1 से एंड डालोगे और अब लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी लगाओगे तो ये e की पावर x आ जाएगी। तो ये चीज तुम्हारी e की पावर x आ गई फॉर x लेस देन 0। समझ में आ गया? समझ में आ गया? टेंशन ना लो, इस वीडियो इस वाले सवाल की मैं डिटेल्ड वीडियो डालूंगा जो जिसमें मैं किसी स्पेशल पर्सन को टैग भी करूंगा और ट्राई करूंगा कि वो भी इस सवाल पे वीडियो बना दे, है ना। वो इंग्लिश में वीडियो आएगी थोड़ी, है ना, वो इस पे थोड़ी डिटेल्ड एनालिसिस रहेगी। बट फिलहाल के लिए तो मैं बोलूंगा तुम इसी से काम चलाओ थोड़ा। तो यहाँ से पी एच प्लस लैम्डा क्यू और ई टू दी पावर एक्स बना। तो अब मेरे को उसने बोला कि ये डिफरेंशिएबल है, तो सबसे पहले तो कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो तुम बोल सकते हो कि लैम्डा इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू 1 0 पे वैल्यूज, सिंपल। इसमें मैंने 0 रखा है, इसमें मैंने 0 रखा है, इसमें मैंने 0 रखा है ना। ये बेसिकली लिमिट x टेंड टू 0 प्लस लिमिट x टेंड टू 0 माइनस वैल्यू एट 0 से। तो लैम्डा इक्वल टू क्यू इक्वल टू 1 और उससे बाद क्या कि p की वैल्यू भी 1 हो जाएगी क्योंकि डेरिवेटिव कंटीन्यूअस होना चाहिए। अब डैश x क्या बन गया, p बन रहा है फॉर x ग्रेटर देन 0, 0 बन रहा है फॉर x इक्वल टू 0 एंड e टू द पावर x बन रहा है फॉर x लेस देन 0। ठीक है, तो यहां से तुम्हें मिल जाएगा कि p1 q1 लैम्डा 1 क्या है सवाल, p1 q1 p plus q plus lambda 3। आप क्या बोल रहे हैं, if g is the inverse of capital F then g dash 1 by 2। कैपिटल F नहीं है, स्मॉल f होगा। तो gh बराबर इसने बोला f इनवर्स है ऐसा। ठीक है, तो तुम्हें बेसिकली इनवर्स और डेरिवेटिव निकालना है ना, तो बोथ साइड f कर दो। तो f ऑफ g ऑफ x मेरे पास इतना बन जाएगा, h बन जाएगा। अब डेरिवेटिव कर दो f डैश g ऑफ x इंटू जी डैश एक्स, ये 1 बनना चाहिए। तो जी डैश एक्स बन जाएगा 1 अपॉन एफ डैश डी एक्स। तो एक्स की जगह हाफ डालोगे, तुम्हारे पास जी ऑफ 1 बाई 2 की वैल्यू तुम्हें चाहिए। जी ऑफ 1 बाई 2 बराबर एफ इनवर्स 1 बाई 2। ठीक है, पहले तो जी इनवर्स जी ऑफ 1 बाई 2 क्या बनेगा, एफ इनवर्स 1 बाई 2। अच्छा ये मेथड तो लगा नहीं ये मेथड तो लगा नहीं क्योंकि एफ और जी एक्स बन गया। तो एक काम करो, एफ एक्स तो अंदर बना दो, एफ एक्स बाहर तो चला नहीं तो एफ एक्स तो अंदर बनाना पड़ेगा। तो जी एक्स मेरा क्या था, एफ इनवर्स एक्स।
तो जी इनवर्स एक्स तो मैं एफ एक्स भी तो लिख सकता हूँ, जी इनवर्स एक्स तो मैं एफ एक्स लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? कैसे लिख सकते हैं? हाँ लिख सकता हूँ ना, एफ एक्स तो मैं जी इनवर्स एक्स लिख दूंगा और अब मैं बोथ साइड जी लगा दूंगा, तो जी ऑफ एक्स बराबर एक्स हो जाएगा। अब डेरिवेटिव कर दो तो जी डैश एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, दैट वैल्यू शुड बी इक्वल टू वन, तो जी डैश एफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एफ डैश एक्स। तो तुम्हें क्या चाहिए? जी डैश हाफ, तो एफ एक्स की वैल्यू वन बाई टू होनी चाहिए। एफ एक्स की वैल्यू वन बाई टू किस एक्स की वैल्यू पे आएगी? एफ एक्स की वैल्यू वन बाई टू आनी चाहिए, पी की वैल्यू तो तुम्हारी वन थी, तो ये एक्स प्लस लैम्डा है और एक्स ग्रेटर देन जीरो है, ये e की पावर x है जब x लेस देन जीरो, q की वैल्यू तो वन है। ठीक है, x प्लस वन, तो x प्लस वन अगर तुम्हारा हाफ है तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी? माइनस वन बाई टू, मतलब इसमें तो है नहीं। और e टू दी पावर x अगर हाफ है, हाँ तो ये हो सकता है ना कि जब e टू दी पावर x मेरा हाफ होगा उस टाइम की बात हो रही है। ठीक है, g डैश हाफ पूछा तो एफ एक्स वन बाई टू होना चाहिए, और एफ एक्स वन बाई टू हो जाए तो एफ डैश एक्स भी वन बाई टू हो जाए। अब ये जितना तो दिखा, क्योंकि मैंने बोला ना e की पावर x वाले पार्ट से हाफ बनेगा, तो इसे डिफरेंशिएट करोगे तो भी e टू दी पावर x ही रहेगा, तो f ऑफ वन बाई टू और f डैश वन बाई टू सेम है, वन बाई टू ही है, मतलब e टू दी पावर x ही हाफ है ना मेरे भाई, तो f x1 और f डैश x1 सेम है, किसी x1 वैल्यू पे वन बाई टू बढ़ रहे होंगे दोनों, तो मोटा मोटी ये भी ट्रू आ गया, वन अपॉन वन बाई टू। अब मैं तुम्हें फ्रिट्जी का सोल्यूशन भी दिखा देता हूँ, तो आप, तो फ्रिट्जी ने सोल्यूशन दिया है ये, वाओ वाओ वाओ, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ शिट। ठीक है, अब आता है 42 और 43 पर, जिसमें से मैं 43 पहले कराऊंगा और 42 में मैं तुम्हें बोलना चाहूंगा कि क्या मुझसे करवाना चाहते हो 42? तुम्हें रूट्स ही निकालने हैं, पहले 43 करते हैं फिर 42 की बात करते हैं। एक आधे क्वेश्चन में तुम्हें होमवर्क भी तो देना चाहूंगा, मैंने सॉल्व किया और मुझे समझ में आया ना 42 करवाने लायक सवाल ही नहीं, ये है करवाने लायक सवाल। बट जिनने विकास गुप्ता कर रखी है, जिनने येलो बुक कर रखी है, वो भी लाइक सर ये सवाल क्यों ले रहे हो यार, पर बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं जो नहीं करते हैं, तो हमें उनका भी सोचना है। वैसे आई थिंक इस टाइप के सवाल आपको सिंगेज में भी भरे पड़े हैं। ठीक है, इसमें एक स्टैंडर्ड अप्रोच जाती है, if the equation has exactly one real and one non-real complex root, which of the following holds good? एक तुम्हारे पास है रियल रूट z1 और एक है नॉन रियल कॉम्प्लेक्स रूट z2। ठीक है, बहुत अच्छी टर्मिनोलॉजी यहाँ पे फिर जी ने यार दिल खुश कर दिया, नॉन रियल कॉम्प्लेक्स रूट, क्योंकि कॉम्प्लेक्स से अंदर ना रियल आता है, तो जब ये a प्लस बी आयोटा में b जीरो हो जाता है ना, तब मैं बोलता हूँ वो रियल नंबर है, तो ये नॉन रियल कॉम्प्लेक्स रूट के लिए तालियां हैं, बहुत अच्छी टर्मिनोलॉजी उसकी, आई लव इट, आई लव इट। तो यहाँ पे मेरे पास दो रूट्स आएंगे, z1 एंड z2, z1 एंड z2 मेरे पास दो रूट्स आएंगे, और वो मेरे से कह रहा है which of the following holds good?
Which of the following holds good? Which of the following holds good? अच्छा, तो मैंने बोला क्या करें सर सर सर, इसमें तो हम ये कॉन्जुगेट वाली कोई प्रॉपर्टी भी नहीं ला सकते, कोएफिशिएंट ही रियल नहीं है। मैंने बोला नक्को वरी नक्को, डोंट वरी एट ऑल, आप बोथ साइड कॉन्जुगेट ले लो। आप एक बात से सहमत हो कि अगर z जीरो हो जा तो z कॉन्जुगेट भी जीरो होगा। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो है तो उसका कॉन्जुगेट भी जीरो होगा। तो यहाँ से कॉन्जुगेट लिया, यहाँ से कॉन्जुगेट लिया और जीरो कर दिया। तो अपन ने बोला जेड स्क्वायर का कॉन्जुगेट -3 प्लस आयोटा जेड कॉन्जुगेट प्लस m प्लस 2 आयोटा, और ये बराबर जीरो। ठीक है, और हम लोग ना अब कुछ ऑब्जर्व करते हैं। लेटेस्ट से मैंने z1 की बात की जो कि रियल रूट है। ठीक है, z1 की बात की, दैट इज अ रियल रूट ऑफ माइंड। अगर z1 मैंने बोला रियल है तो तुम ये बात तो मानो जी कि z1 और z1 कंजुगेट बराबर है। z1 एंड z1 कंजुगेट विल बी सेम। तो अगर मैं z की जगह z1 डाल दूं तो भी इक्वेशन ट्रू रहेगी। पर यहाँ पे तुम्हें एक चीज इंटरेस्टिंग मिलेगी। अच्छा, कंजुगेट दिया तो यहाँ पे 3 माइनस आयोटा हो जाएगा और यहाँ पे m माइनस 2 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, तो अब z1 क्योंकि z1 और z1 कंजुगेट सेम है तो ये इक्वेशन बन जाएगी z1 स्क्वायर माइनस 3 माइनस आयोटा z1 कंजुगेट का z1 प्लस m माइनस 2 आयोटा 0। एक तो ये वाली इक्वेशन है और एक मेरे पास ये इक्वेशन है कि z1 स्क्वायर माइनस 3 प्लस आयोटा z1 और क्या बनेगा प्लस m प्लस 2 आयोटा इक्वल टू 0। अब मैं क्या बोलूंगा भाई, अब मैं ये कहूंगा कि इन दोनों का तो एक कॉमन रूट है, ये तो कॉमन रूट है, तो लगा दे साला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। z1 स्क्वायर अपॉन फिर से जो बनेगा जो मुझे लिखने का मन नहीं, z1 अपॉन फिर से जो बनेगा जो मेरे को दिख रहा है थोड़ा छोटा बनेगा, तो पहले मैं वो लिखता हूँ। z1 में बनेगा m माइनस 2 आयोटा माइनस m प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 3 प्लस आयोटा प्लस 3 माइनस आयोटा। अब यार ये मत पूछना ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे किया। मेंस रिवीजन की प्लेलिस्ट से, जेई 2024 रिवीजन की प्लेलिस्ट से चला आ रहा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का सवाल। तो यहाँ से तुम्हारे पास बना z1 अपॉन, ये तुम्हारा आई थिंक -4 आयोटा बन गया और ये कितना बन गया 1 अपॉन -2 आयोटा। तो z1 की वैल्यू आ गई 2। लो भाई, तुम्हारे पास रियल रूट की तो वैल्यू ही आ गई, रियल रूट की तो वैल्यू ही आ गई। इस इक्वेशन का एक रूट 2 है तो 2 सेटिस्फाई करा दो, n की वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी चलो 4 -6 -2 आयोटा प्लस m प्लस 2 आयोटा 0। ये और ये चला जाएगा और m की वैल्यू आ गई 2। तो वैल्यू ऑफ m इज 3 तो गलत हो गया, वैल्यू ऑफ m विल बी 2। मॉड्यूलस ऑफ द नॉन रियल कॉम्प्लेक्स रूट। ठीक है, तो अब दूसरा रूट निकालना है। अगर एक रूट 2 है और दोनों रूट का सम कितना है 3 प्लस आयोटा, ये तो तुम्हें पता ही है। तो लेटर से 2 प्लस z2 मेरा 8 रूट 2 आयोटा 8 रूट 2 आया ना, 8 रूट 2 आया। ठीक है, m की वैल्यू भी 2 आ चुकी है ना, ध्यान रखना, पर हमें m की वैल्यू इस सब जरूरत नहीं। तो 8 वैल्यू 2 आई और दूसरा रूट 2 प्लस z2 बराबर 3 प्लस आयोटा, तो z2 आ गया 1 प्लस आयोटा। तो ये भी कैंसिल, मॉड्यूलस ऑफ नॉन रियल कॉम्प्लेक्स रूट क्या आ गया रूट 2 आ गया।
एडिटिव इनवर्स -1 माइनस अल्टा, अरे सर एडिटिव इनवर्स क्या होता है, हम तो भूल गए, छठी क्लास में पढ़ा था, सम जीरो आना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या ऐड करोगे कि जीरो आ जाए, तो -1 माइनस अल्टा, ये तो सही है। प्रोडक्ट ऑफ रियल रूट एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ नॉन रियल कॉम्प्लेक्स रूट, रियल रूट तो 2 है एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ नॉन रियल कॉम्प्लेक्स रूट वो 1 है, तो ये तो 3 बन रहा है। अरे सॉरी, 2 है, हाँ 2 + 1 3, नहीं ये भी गलत है, इसका आंसर सिर्फ सी आएगा। अरे नहीं, प्रोडक्ट है, सॉरी सम नहीं है, प्रोडक्ट है, तो 2 × 1 आएगा, 2 आएगा, ठीक है। ध्यान से पढ़ा करो, प्रोडक्ट मतलब 2 × 1, कितने दो। डिफिकल्टी लेवल हमने एनालाइज नहीं किया, तो ये जो है ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट की कैटेगरी में आने वाला सवाल है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मैनिपुलेशन में मानता हूँ, थोड़ा सा अच्छे लेवल पे, तो ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट है, इजी टू मॉडरेट में नहीं आएगा फॉर श्योर, इजी टू मॉडरेट में क्वेश्चन नहीं आ सकता। यार इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है पर छोटी सी, कि तुम देखो ये डिफरेंशिएबल तो नहीं है, ये मैंने अभी नोटिस करा, क्योंकि जब मैंने एफ एक्स बनाया वो ये बना, और एफ डैश एक्स मैंने बनाया तो ये बना, तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है एट जीरो। उसने बोला है ना फॉर ऑल रियल डिफरेंशिएबल, तो ये जीरो पे तो डिफरेंशिएबल नहीं आ रहा है, तो उसको लिख देना था इज डिफरेंशिएबल इन रियल एक्सेप्ट जीरो, क्योंकि जीरो पे ये डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता, पर जीरो पे नहीं करोगे तो सवाल फिर सॉल्वेबल ही नहीं बचा, तो थोड़ा सा इसमें मुझे गलत लगा, बट एनीवेज हमें सॉल्व कर देना चाहिए जब सॉल्व हो रहा है, हमें ज्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा। ठीक, तो ये था मॉडरेट टू डिफिकल्ट, ये तुम खुद से करना, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। रूट्स इजी आएंगे, रूट्स इजी आएंगे, तुम्हारे पास आई डोंट थिंक ये इंटीग्रेशन भी ज्यादा टफ बनेगा। ठीक है, तुम्हारे पास रूट्स की ये वैल्यू आएगी, देखो 4 2 -1/2 और 1/2। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन तुम्हारे लिए मुझे नहीं लगता ज्यादा मुश्किल है। क्या बन रहा है, x⁵ -5 x⁵3, ठीक है, +2 बीटा mod x +1 और इंटीग्रेशन है 2 अल्फा -1 से 1, ऐसा बन जाएगा, हाँ -1 से 1 दिस। तो यार इसको तुम स्प्लिट करके और फिर क्या बोलते हैं उसको, इसको तुम स्प्लिट कर लो, आराम से होने वाला सवाल है ये, है ना, वो फिर लॉन डिवीजन लगा दो, पार्शियल फ्रैक्शन से लॉन डिवीजन लगा दो, वेरी इजीली डूएबल सवाल है ये। ठीक है, इसमें तुम मुझे प्लीज परेशान मत करो यार, ये बहुत लेंदी है ना, मैंने जब कल किया था लेंदी जा रहा था यार। आंसर भी बता देता हूँ, आंसर है ए एंड सी। ठीक है, बहुत तुम्हें इसमें एक तो तुम देख लो कि एक रूट निकालोगे फिर सिंथेटिक डिवीजन, बहुत लेंदी सवाल है, और इतना लेंदी होने की वजह से मैंने इसे टफ कैटेगरी में रखा था, इतनी लेंदी की वजह से मैंने टफ कैटेगरी में रखा था। अच्छा, हमने इससे आंसर मार्क किए थे सी एंड डी। ठीक है, तो इसी के साथ पार्ट 1 ऑफ दिस एआईटीएस डिस्कशन करते हैं फिनिश। पार्ट 2 आएगा बहुत बहुत जल्दी, पार्ट 2 आएगा बहुत बहुत जल्दी। ठीक है, पार्ट 2 आएगा बहुत 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 ज्यादा ही जल्दी, और पार्ट 2 के आते ही आपको आएगा मजा, क्योंकि हम कर रहे होंगे डिस्कशन ऑफ रिमेनिंग दीज 3 क्वेश्चन में डबल सिग्मा है। अच्छा ये वाला इजी है ना, ये वाला मैंने सॉल्व कर लिया है, तो तुम ये सारे ट्राई कर लेना, मैं दिखा दे रहा हूँ। 44 ये है, 45 ये है, 46 ये है, तो इंटीजर अभी नहीं दिखाऊंगा, इंटीजर बाद में ही दिखाऊंगा। ठीक है, समय समाप्ति की घोषणा, सेशन समाप्ति की घोषणा, मिलेंगे अगले सेशन में और अच्छे सवालों के साथ और प्यारे सवालों के साथ, बने रहिए मेरे साथ। चैनल लाइक कर दो, वो लाल बटन दबा दो, वो लाल लाल दबाओगे तरबूज
मिलेगा। रखते हैं इस रिकॉर्डिंग को यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जय श्री राम।